अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने देखा था कि हम पाइथन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। उसके बाद हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन देखी थी विंडोज़ पर, और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, पाईचार्म को इंस्टॉल किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हम पाईचार्म में प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम डायरेक्टरीज किस तरह क्रिएट करते हैं और फाइल्स किस तरह बनाई जाती हैं, पाइथन फाइल्स, और उसमें कोड लिख के उनको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना पाईचार्म ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमने कल बनाया था, पाइथन प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी day1 के नाम से, और उसके अंदर हमारी एक फ़ाइल थी फाइल 1.py के नाम से। आज हम क्या करते हैं कि हम अपने इसी प्रोजेक्ट में एक day2 के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करके तो उसमें कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट किस तरह किया जाता है इस चीज़ को लर्न करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने न्यू पे जाना है। न्यू में जाने के बाद आपने पहले तो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टरी पे आ जाना है और डायरेक्टरी का आप नाम दे दें day2। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर दें। तो यहाँ पे देखें आपकी day2 के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। तो सिंपल उसके लिए भी आपने अपनी day2 डायरेक्टरी के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपने न्यू में जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो एक पाइथन फाइल का ऑप्शन है और एक सिंपल फाइल का ऑप्शन है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप सिंपल फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप अपनी फ़ाइल का जो भी नाम देते हैं उसके साथ आपको खुद से .py जो ये एक्सटेंशन है पाइथन की वो लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पाइथन फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ाइल का नाम देना पड़ता है, जो साथ .py एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लग जाती है। ठीक है, तो आप वैसे दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन फाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम दे देते हैं file1। ठीक है, और एंटर करें तो यहाँ पे देखें कि day2 जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारी फ़ाइल 1.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना कोड लिखते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब कोड किस तरह लिखा जाता है उसके लिए फ़र्ज़ करें कि हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है प्रिंट के प्रिंट करो, और आगे हमें जो भी प्रिंट करवाना है उस चीज़ को हमें ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखें कि कोड को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कोड किस से रिलेटेड है, यानी कि मैंने सिंपल एक प्रिंट कमांड दी। ठीक है, और आगे मैंने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो स्टेटमेंट लिख दी। तो साफ पता चल रहा है कि हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पाइथन है वो एक ईजी लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी पर्सन कोड को देख के ही समझ सकता है कि क्या बात इस कोड में लिखी गई है। तो अब ये तो हमारा कोड हो गया। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो यहाँ पे ऊपर ग्रीन कलर का बटन है इसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पे लिखा आता है रन, और आगे आपकी फ़ाइल का नाम होता है। ठीक है, यानी कि इस बटन से आप क्या करते हैं कि अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे नीचे देखें कि आपका ये जो हेलो वर्ड है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक डायरेक्टरी किस तरह बनानी है, उसके अंदर फ़ाइल किस तरह बनानी है, उस फाइल के अंदर आप अपने अपना कोड किस तरह लिखना है एंड उस कोड को आपने एग्जीक्यूट किस तरह करना है। ठीक है, अच्छा, आप सिंपल जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना उसको हम सिर्फ इसी तरह ही नहीं यूज़ कर सकते, उसके और भी बहुत सारे वेज़ हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करके भी अपना कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे कहूँ कि एक्स की वैल्यू 5 है। ठीक है, और जो y है उसकी वैल्यू 10 है। अब मैं इसको कहती हूँ कि प्रिंट क्या करना है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट मैं इसको देती हूँ कि प्रिंट करो x प्लस वाई। ठीक है, ये मैंने इसको स्टेटमेंट दी है प्रिंट x प्लस वाई। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने ऊपर उसको बता दिया कि x की वैल्यू 5 है और y की 10 है, और मैं नीचे इसको कह रही हूँ कि x और y का सम मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो आउटपुट में मुझे रिजल्ट देगा वो 15 देगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यूज़ 5 एंड 10 है, तो ये उनको सम करके जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो 15 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको इस तरह सेलेक्ट करना है एंड दोबारा रन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें कि आपको जो आउटपुट मिली है वो 15 मिली है। तो यहाँ तक आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट आपको एक
प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना, उसके अंदर फाइल क्रिएट करना एंड कोड लिखना और उसको एग्जीक्यूट करना बिगिनर लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आज हमने पढ़नी है उसमें ये है कि कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। कमेंट्स प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, अच्छा ये भी ना ये जो आपका जिस जगह पे आप कोड लिखते हैं इसी जगह पे कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपका पोर्शन है जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप इस पोर्शन पे सिर्फ़ और सिर्फ कोड को ही लिखते हैं। आप इसके अलावा कोड के अलावा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि ये जो आपने कोड लिखा है ये क्यों लिखा है, इसका पर्पस क्या है, या ये किस पर्सन ने लिखा है। इस तरह की डिटेल्स भी अगर आप इस कोड वाले एरिया में मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस डिटेल को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कमेंट की डेफिनेशन देखें तो कमेंट्स आर यूज्ड टू राइट डिस्क्रिप्शन अबाउट ऐप लॉजिक, ठीक है। यानी कि आपने जो भी कोड लिखा होता है, जिस भी ऐप से रिलेटेड लिखा होता है, उसकी अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि किस पर्सन ने लिखी है, ऐप का नाम क्या है, ऐप किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप उस कोड से रिलेटेड देना चाहें तो वो आप डिस्क्रिप्शन की सूरत में दे सकते हैं, जिसको आप कमेंट्स कहेंगे। और कमेंट्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, यानी कि कोड वाले एरिया में ही लिखे जाते हैं बट उनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम कमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हम अपनी डे2 डायरेक्टरी में ही जाते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू में जाते हैं और पाइथन फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम दे देते हैं कमेंट्स और एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अब एक न्यू फाइल, पहले ये फ़ाइल 1 थी, अब ये comments.py के नाम से फ़ाइल आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूँ कि मैं जो कोड लिख रही हूँ तो मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं अपना रोल मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। और ये ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है ये चीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि ये सारी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है जो कि कोड नहीं है, ठीक है। तो किस तरह पता चलेगा कि ये कोड नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके स्टार्ट में यहाँ पे हैश टैग का साइन लगा देंगे। जब हम हैश टैग का साइन लगा देते हैं तो वो जो भी आपने लाइन लिखी होती है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें इसका कलर भी थोड़ा ब्लर हो गया, जिससे मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि ये कोई कोड नहीं है, ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है। दूसरे जिनके साथ भी आपने अपना कोड शेयर करना है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके स्टार्ट में हैश टैग लगा दें तो ये तीनों लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगी। अब ये जो लाइंस को कमेंट्स करना होता है, ये आप सिंगल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं और आप मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल हैशटैग का साइन दूंगी और आगे मैं लिख दूंगी वी आर लर्निंग पाइथन, वी आर लर्निंग पाइथन टुडे, ठीक है। और तो ये तो तरीका हो गया। सिर्फ अगर आपने एक लाइन को कमेंट करना है तो आप स्टार्ट में उसके हैशटैग लगा दें तो वो आपकी एक लाइन कमेंट हो जाएगी। अब अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस की डिस्क्रिप्शन है और आपने उनको कमेंट करना है तो उसके मल्टीपल वेज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक लाइन 1 है, लाइन 2 है, आप इसी तरह समझें कि ये डिस्क्रिप्शन है आपसे रिलेटेड, ठीक है। और उसके अलावा लाइन 3 है, लाइन 4 है एंड लाइन 5 है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 5 लाइंस की डिस्क्रिप्शन है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन सारी लाइंस को एक साथ कमेंट करना है। तो एक तरीका तो ये भी ठीक है कि आप इन सारी लाइंस के स्टार्ट में हैशटैग इस तरह 5 दफ़ा लगा दें तो भी ये आपकी जो लाइंस हैं वो कमेंट हो जाएंगी। बट और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक दफ़ा स्टार्ट में 3 बार डबल कोट लगा दें, ठीक है। और एक दफ़ा आप लास्ट में जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आपकी एंड हो रही है वहाँ पे आप लगा दें 3 डबल कोट। तो ये देखें कि आपका ये जो सारी की सारी लाइंस हैं एक साथ कमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे डबल कोट की बजाय सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपका ये जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है वो
कमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका ये है कि आप इन लाइंस को कमांड के थ्रू भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमांड के थ्रू क्या है कि आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो है कंट्रोल एल। तो उसके लिए पहले आपने अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश को आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो सारी की सारी लाइंस हैं वो एक साथ कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इनको अनकमेंट करना है तो भी आप कंट्रोल स्लैश ही करेंगे तो आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अनकमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हम एक प्रोजेक्ट में फ़ाइल डायरेक्टरी किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें हम मल्टीपल फाइल्स किस तरह बना सकते हैं, कोड किस तरह लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं, एंड कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन को कमेंट किस तरह किया जाता है, मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स किस तरह किया जाता है, कमांड के थ्रू किस तरह किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की अब आपने प्रैक्टिस करनी है आज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।